I really believe that कि India is becoming a ruthless side और यहाँ से onslaught इंडिया का नहीं रोका जा सकता. बट के अंदर तो भाई आपके सामने है. नहीं मतलब कि अब बंदा करे तो करे क्या. यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है. इंडिया इज़ द कंट्री हु प्रोड्यूस मोस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड. अजी घंटा मेरा, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास जब तक ये टाइटल था पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं बॉलर, जैसे कि वसीम बकार, शुएब वगैरह बहुत. जी दोस्तों, 198 for the loss of 5 wickets, the first wicket-less session for England. What a recovery by England, and they were all over the place in the first session, but in the second sessions बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है और एक आधा हाफ चांस कुछ कहीं ना कहीं निकला, वरना रिस्क फ्री क्रिकेट ही खेला ज्यादा उन्होंने. और बैस बॉल के फेलियर के बाद कन्वेंशनल तरीके से जो क्रिकेट खेली है. My wish is to Hindustan is that you start celebrating your fast bowlers now, because आज हर बॉल पे शोर था. I mean like बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है. क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे. टाइम हैज चेंज्ड. जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगोली. यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया. बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई. इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा. इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है. इतनी बुरी परफॉर्मेंस. 40 कुछ थे, लेकिन भाई इस टाइम पर यहाँ पर अगर कोई बंदा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है वो है टीम इंडिया. आज एक और ऐसा फास्ट बॉलर जिसने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा के रख दी, घंटा बजा दिया लिटरली इंग्लैंड का. उसके बारे में बात करने वाले हैं. इंग्लैंड और इंडिया का चौथा टेस्ट का पहला रोज जो कि बहुत ही शानदार गुजरा है. कैसा गुजरा है और वो कैसे यहाँ पर आकाशदीप नाम का एक लड़का जो कि निकल कर आया है और फ्यूचर में ये बहुत बड़ा इंडिया का स्टार होने वाला है. लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें. भाई साहब आकाशदीप मतलब एक ऐसा लड़का जो कि अपनी शायद बहुत लेट आया क्रिकेट में, लेकिन आते ही इंग्लैंड जैसी सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन को उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी. पहली 3 विकेटें गिरी इंग्लैंड की और तीनों ही विकेटें आकाशदीप ने हासिल की. इससे पता चलता है कि भाई इंडिया के अंदर फास्ट बॉलिंग का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है. रिसेंटली हमने देखा कि 2015 से पहले पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर को प्रोड्यूस कर रहा था. 2020 से इनफैक्ट आप कह सकते हो कि शाहीन शाह अफरीदी उस चीज़ का हिस्सा है और मोहम्मद आमिर वगैरह वगैरह. लेकिन भाई अब इंडिया ऑफिशियली बन चुका है. उसने इंग्लैंड को स्टेबिलिटी भी दी है और अभी जिस तरीकाकार से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट वाली क्रिकेट, तो उसको देखते हुए जाहिर है कि थोड़ा सा कंसर्न जो इंडियन क्रिकेट फैंस को हुआ है कि जी विकेट लेस सेशन कैसे निकल गया, सारे का सारा एक विकेट भी नहीं गिरी. तो यही हम बात कर रहे थे बार बार कि रूट ने अपना जो नाम और मुकाम बनाया दुनिया क्रिकेट में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, तो वो उसने कन्वेंशनल तरीके से क्रिकेट खेलते हुए ही बनाया है. तो वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है. ये पूरी सीरीज में हम यही बात करते करते पूरी सीरीज आधी से ज्यादा गुजर गई है कि रूट तभी इफेक्टिव होगा कि जब वो अपने तरीकाकार से खेले जिस तरह वो खेलता हुआ आ रहा है. तो अभी आप देखिए इस इनिंग्स में कोई जल्दबाजी नहीं की और आराम और सुकून से खेलते हुए मतलब 37 ओवर हुए इस सेशन में, 86-87 रन आए हैं. तो 50 के बीच के स्ट्राइक रेट से खेलते खेलते साथ में बेन फोक्स ने भी अच्छा साथ निभाया हुआ. एक आधा चांस निकला बीच में, कैच पकड़ा जा सकता था, जोरेल लेग साइड पे एज लगा था हल्का सा, लेकिन वो खैर नहीं हुआ. अदरवाइज कोई बहुत एक्सेप्शनल किस्म की कोई और चांसेस निकले नहीं है. अंपायर्स का अच्छा ही फैसला था क्योंकि जो रिव्यू लिया है वो भी मिसिंग कर रहा था. तो इस सेशन में आप कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते एम्पायरिंग को भी लेके. और बाकी बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड काफी अच्छा खेला है. गेंद अभी भी बीच में कोई गेंद काफी लो रह रही है. तो ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग not as per the rules of baseball but as per the rules of conventional cricket, and the results are in front of them. So it should be balance of both baseball plus conventional cricket, तो फिर जाके सक्सेस मिलेगी इनको. और खैर ये सेशन no need to say that it's England session because not a single wicket taken by India. And after the debacle of first session, they have come back in this session.
तो जी मोहसन साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन फॉर हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज से तीसरा टेस्ट शुरू हो गया है। आज टीम में बुमराह नहीं खेल रहे, बुमराह की जगह अर्शदीप खेल रहे थे। अर्शदीप ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करते उन्होंने 3 विकेट लिए। अर्शदीप की बॉलिंग देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गया और उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि एक गया तो दूसरा वैसा ही बॉलर आया। अब यहाँ पर बुमराह नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर से कोई एक बॉलर ऐसा आ गया जो बुमराह का जैसा बॉलिंग कर रहा है। और आज पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने पहले दिन में 309 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि अर्शदीप की बॉलिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगा कि इंडिया में फास्ट बॉलर की मशीन लगी हुई है, एक जाता है तो दूसरा वैसा ही आ जाता है। के ज़माने से लेके धोनी तक ले हैं और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं और सिराज, शमी, बुमराह और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन लड़कों पे और उनको आगे लेके आए। और फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की। ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार आई मीन ही इज प्रॉब्ली द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ, बिकॉज अगर ये ना होता रोहित तो इतनी अच्छी टीम बिल्ड ना होती। और हर हिंदुस्तानी बहुत खुश था और मैं पर्सनली बहुत खुश था। आज इसलिए ज्यादा बात करूंगा कि यार आपके फास्ट बॉलर को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। मेरे दोस्त आकाश चोपड़ा ने भी यही कहा। 51 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। लंच से पहले लंच हो गया हुआ। अब ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीर ही हो गई है। अब तो अखीर ही हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीर ही हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ। वे आकाशदीप, ओ बाय गॉड, मतलब के नया लड़का आया है, अपना जिसको कहते हैं पहली दफा इसको देखा है। आरसीबी से पहले इसको खेलते हुए देखा हुआ, लेकिन इतना इंप्रेस नहीं किया था आरसीबी के टाइम के अंदर भी। लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, किलियां वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं। शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दी है। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूं कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा। लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की भी वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा ये जिसको कहते हैं चक्कर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री, बिकॉज बैट्समैन देख लो, बॉलर्स देख लो, ऑलराउंडर्स देख लो, फील्डर्स देख लो, जिस चीज़ में भी आप जाओगे आपको इंडिया ही नंबर 1 पे सबसे अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करते दिखाई देगा। आज यहाँ पर आकाशदीप, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, खैर इसके बारे में मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि कहाँ से आया है और कैसे आया है। रिसेंटली हमने इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी देखे हैं जो कि इंडिया की तरफ से आते हैं और छा जाते हैं, जैसे कि शुभमन गिल हो गए, शिवम दुबे हो गए, उसके अलावा Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon. सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडियंस मस्ट बी वेरी हैप्पी। दे वर सेइंग कि मजा नहीं आ रहा, फौरन आउट हो जाते हैं, तो नाउ दे मस्ट बी हैप्पी। 86 रन का कहते हैं कि दे डोंट नीड। वो तो एक दो बंदे ही बोलते हैं ना, ज्यादा तो नहीं बोलते। जो बोलते हैं उन्हीं को कह रहा हूं ना। एक आधा बात ये है कि किसी हाल में अब माइकल वॉन भी बड़ा खुश है। नो, नाउ विकेट इज नॉट दैट लाइक, नॉट दिस। असल में रिजवान हैदर साहब, प्रॉब्लम यह है कि लोग एक बात समझने को तैयार नहीं है। देयर इज नो बैज बॉल, नो बैज बॉल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। भाई बैज बॉल खेल सकता है वो है मिस्टर बगा जी, मिस्टर ब्रुक जी, कुछ हद तक बेन स्टोक्स, थोड़ी बहुत क्रॉली, दैट्स इट। ये है बैज बॉल। ये पोपे मोपे ये नहीं खेल सकते। और देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजवान हैदर 2.5 रन के रन से भी नहीं बनाए इन्होंने। दे डोंट नीड टू स्कोर 6 रन एंड ओवर एंड गेट आउट ऑन 40। बड़े सारे मैसेज जब हम लंच पे आए थे, तो ये कोई क्रिकेट नहीं है, 40 रन आपने बनाए तो आउट हो गए, तो ये क्रिकेट है।
67 पे वो नॉट आउट है, 86 रन की पार्टनरशिप है एंड टाइम इज एट देयर साइड। 200 हो गया, 2 रन कम, तो 200 है, 5 आउट है। अगर ये अब 4 रन भी आउट हो जाए तो 250 तो समझे हो जाएगा। 300 इन्होंने टच किया रिजवान साहब, तो ये आसान नहीं होगा। मैंने आपको रात के शो में कहा था, ये जो रूट से बिल्कुल रूट और बग्गा जी को काउंट आउट कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल गेम पे जाएगा, क्योंकि जितनी उसकी मां बहन की है पूरे इंग्लिश मीडिया ने, सब ने, और सही किया। देखें, रूट के मामले में मैं समझता हूं दे ऑल आर राइट, बिकॉज इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। आप नहीं